हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपको त्रिकोणमिति का 2.2 पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखें। 2.1 की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको बहुत ज़रूर अच्छे से देखें, जिसके कारण आप को बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके पहले वाला पहले देखिए, फिर उसको इसके बाद में देखिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, फिर इसके बाद प्रश्नावली पढ़ाऊँगा। तो मैं एग्जाम्पल 3 का पहला वाला और दूसरा वाला आपको पढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ सवाल लिख लिया है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। हमें दर्शाना है, मतलब ये बराबर ये लाना है। इसमें लिमिट दी है 1 माइनस 1/√2 बड़ा है बराबर है x, बड़ा है बराबर है 1/√2। इसका मतलब है कि इसका आंसर इन दोनों के बीच आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे कम नहीं आएगा। कई बच्चे इसे देख के डर जाते हैं, इसके कोई बात नहीं है, ये इसके बीच में ही आएगा। तो हम इसे हल करते हैं। तो माना कि x बराबर साइन थीटा, हम मान रहे हैं कि x बराबर साइन थीटा। जब ये साइन का इधर पक्षांतर होता है तो साइन इनवर्स में आ जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अपन इसका पक्षांतर करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो मैं पहले इसे LHS से सॉल्व करके RHS लाऊंगा। तो मैंने LHS लिख लिया हूँ। तो यहाँ लिख लिया हूँ साइन इनवर्स एक्स बराबर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब मैं यहाँ पे x बराबर, मतलब ये x बराबर यहाँ साइन थीटा रख देता हूँ। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, x था यहाँ इसलिए साइन थीटा रख दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स था जहाँ भी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। तो ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है। तो मैंने सूत्र नंबर 1 लिख के ये लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा होता है। कैसे होता है ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये अंडर रूट कट जाता है, तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा, लिख दिया अपन ने। अब ये भी एक पूरा सूत्र है, ये पूरा एक सूत्र है। तो ये सूत्र नंबर 2 लिख दिया मैंने। किसका सूत्र है, 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अपन यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह अपन ये लिख सकते हैं इसका सूत्र, साइन 2 थीटा। तो अब ये एक सूत्र है साइन इनवर्स, और अंदर साइन होता है तो ये एक्स आ जाता है, मतलब एक्स बराबर 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। अब अपन ने क्या माने, तब ये लिखा था थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स, ये आ गया अपना RHS, मतलब आंसर। तो ये आंसर आ गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल 4 भी ऐसे ही है। तो हम एग्जाम्पल 4 लिख लेते हैं। क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। इसमें भी लिमिट दी है 1/√2 बड़ा है बराबर है एक्स के, बड़ा है बराबर है 1 के, मतलब इसके बीच में ही आंसर आएगा। तो हल लिखते अपन, माना कि x बराबर कॉस थीटा, हम मान रहे हैं कि x बराबर कॉस थीटा, तब ये थीटा अपन कॉस का पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो मतलब ये पक्षांतर करने के बाद कॉस इनवर्स एक्स। तो मैं इसमें भी LHS से शुरू करता हूँ, LHS करके RHS ला दूंगा, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो मैं LHS लिखता हूँ ना, तो LHS मैंने लिख लिया हूँ। अब LHS में जहाँ यहाँ x है वहाँ पे मैं x की जगह पे कॉस थीटा रख देता हूँ, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये एक सूत्र है। तो ये एक सूत्र मैंने नंबर 1 लिख दिया हूँ। सूत्र 1 मैंने अभी पहले ही बताया, जहाँ पे भी वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो इसका आंसर होता है साइन थीटा सीधा, लेकिन ये साइन थीटा, इसका बस आंसर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सीधा साइन थीटा जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, साइन थीटा। अब ये भी एक सूत्र है, ये किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा। ये कॉस साइन इधर उधर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कॉस साइन थीटा, तो ये 2 कॉस साइन थीटा है। तो इसकी जगह अपन साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी एक सूत्र बताया था साइन इनवर्स साइन, जहाँ पे इसका आंसर जब साइन इनवर्स बाहर हो और साइन अंदर हो तो इसका आंसर एक्स होता है, मतलब एक्स यहाँ 2 थीटा है। तो 2 थीटा की जगह अपन ने थीटा बराबर क्या माने थे,
कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स RHS, यही इसका आंसर है। तो अब मैं आपको चौथा एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ, इसे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है टेन इनवर्स 1/2 धन टेन इनवर्स 2/11 इजिकल टू टेन इनवर्स 3/4। तो मैं इसे LHS लेता हूँ। LHS होता है ये लेफ्ट साइड, तो हम LHS को सॉल्व करके RHS लाएंगे। तो LHS का लिख लेते हैं अपन। लेकिन अब ये टेन इनवर्स एक्स धन टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाएंगे। ये है सूत्र नंबर 1 लिख दिया मैंने, टेन इनवर्स एक्स धन टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स धन वाई बटे 1 - x²। तो जहाँ x 1/2 है, y 2/11 है, तो टेन इनवर्स 1/2 धन 2/11, यहाँ x y के मान रख देंगे। अब बटे 1 - 1/2 गुणित 2/11। हाँ, तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लघुत्तम 22 आएगा, तो 22 का भाग 2 में देंगे तो 11, इससे गुणा करेंगे तो 11, और इसका 22 का भाग 11 में देंगे 2 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 4, ऐसा। और ये इससे इसका गुणा कर देंगे 2 आएगा, इससे इसका गुणा करेंगे 22 आएगा। अगले स्टेप में इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 15/22, ये 15/22। और इसको कैसे करेंगे, तो 22 का गुणा अपने 1 से करेंगे और 2 से माइनस कर देंगे, कितना आया 20/22। ये 15/20 और 20/22। लेकिन ये कैसे आया, तो मैं आपको इधर बाजू में सॉल्व करके बताता हूँ। अगर ये ऐसा लिखा है, तो जब ये दोनों, जब ये ऊपर जाता है गुणे में, तो ये ऊपर आ जाता है और ये नीचे जाता है, मतलब ऐसा आ जाता है। तो अपन ये 22 से 22 काट देंगे, 15/20 आ जाएगा। तो अपन ये 15/20 को तीन तीन से काट देंगे, 5 × 15, 5 × 20, तो ये 3/4 RHS, यही आंसर है इसका। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल 5 पढ़ा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये पेपर में आने के बहुत चांस है इसके, बहुत अच्छे से याद करिए, समझिएगा इसको, है ना। तो क्या लिखा है, टेन इनवर्स कोष्टक में कॉस एक्स बटे 1 - साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ सीमा दे दी है, माइनस 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 3π/2 से पाई एक्स बड़ा है 2π को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरल करना है, हमें यहाँ सिद्ध नहीं करना है। हल हम लिख सकते हैं कि अपन ये सीधा का सीधा एल उतार देते हैं। तो अब यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, ये सूत्र नंबर 1 लिखा मैंने, तो ये कॉस ए का सूत्र लगेगा। यहाँ a बराबर x है, तो यहाँ क्या है होता है उसका सूत्र, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख देंगे, लेकिन यहाँ a बराबर x है, तो यहाँ पे अपन कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिख देंगे, है ना। अब क्या होता है, कॉस स्क्वायर x/2 धन साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 होता है। तो अपन इस 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर x/2 धन साइन स्क्वायर x/2 रख सकते हैं, तो अपन इसको यहाँ पे रख देते हैं। सूत्र नंबर 3, साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो अपन एक ही जगह x है, तो यहाँ अपन x/2 रख देंगे और यहाँ पे इसका मान रख देंगे, मतलब x की जगह a की जगह x रख देंगे, तो अपन के पास ये समीकरण आ जाएगा। हाँ, तो ये अब ये स्क्वायर है, इन दोनों स्क्वायर है, तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। कॉस स्क्वायर x/2 स्क्वायर में है, मतलब ये एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ये दोनों है, तो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, तो अपन प्लस वाला माइनस वाले को अलग अलग कर लेते हैं। और ये एक सर्व समीकरण है, कौन सी सर्व समीकरण है, a धन b। तो ये a स्क्वायर, अपन इसे a मानते हैं, इसे b स्क्वायर, और 2 ये सर्व समीकरण के देखिए, और a बराबर ये, मतलब ये आगे पीछे हो सकता है, b बराबर ये, तो ये a और b की, a धन b की सर्व समीकरण है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x/2 धन साइन स्क्वायर x/2 का पूरे का होल वर्ग। तो अपन अपनी अगली स्टेप ऐसी आ जाएगी, तो अपन इसको और इसको काट सकते हैं, ये एक दूसरे के हैं, तो अब इससे ये काट देते हैं। तो अपनी अगली स्टेप में ये आ जाएगी टेन इनवर्स कॉस x/2 धन साइन x/2, और अब नीचे वाली स्टेप आ जाएगी ये कॉस x/2 माइनस साइन x/2। अब यहाँ से अपन कॉस x/2 को कॉमन लेंगे, अंश और हर से कॉस x/2 कॉमन लेते हैं। तो ये मैं इसे बुक में करके बता देता हूँ।
तो अपन ने यहाँ ले लिए, तो मैं इसे कॉपी में समझा देता हूँ आपको। तो ये tan इनवर्स x है, मतलब ये जहाँ से अपन ये जैसे कॉस को कॉमन लेते हैं तो कॉस तो बाहर निकल जाता है, लेकिन यहाँ कॉस नहीं है इसलिए इसके बटे में कॉस आ जाएगा। इसके भी ऐसे ही होगा, तो इसके बटे में कॉस आ जाएगा। जैसे ये अपन ने कॉस बाहर ले लिए तो इसके बटे में ये आ गया और इसके बटे में भी कॉस आ गया, कॉस x/2। तो इससे ये कट जाएगा, मतलब यहाँ हट गया। और ये साइन बटे कॉस और साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ अपन अगली स्टेप आएगी 1 + tan x/2 और 1 - tan x/2। तो अब अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, tan का मान, tan की श्रेणी में एक किसका मान होता है, तो tan की श्रेणी में एक tan π/4 का मान होता है, tan π/4। तो अपन एक की जगह क्या लिख देंगे, एक की जगह लिख देंगे अपन tan π/4 धन x/2 है, धन x/2 tan x/2 लिख देंगे। लेकिन ये एक की जगह पे, इस एक की जगह पे अपन को tan π/4 का गुणा, tan π/4 नहीं रखना है। अपन यहाँ पे एक से गुणा करेंगे, एक से गुणा करने पे इस समीकरण पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए अपन इसमें एक का गुणा कर सकते हैं। एक का गुणा करते हैं अपन, इसमें एक का गुणा कर दिया। अब अगली स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे का वैसा, ये भी ऐसा ही और ये भी ऐसा ही। अब इसकी जगह अपन tan π/4 रख देंगे। तो ये tan π/4 इंटू x/2। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, सूत्र। ये किसका सूत्र है, tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y इजिकल टू होता है tan इनवर्स x धन y बटे 1 - x²। तो यहाँ पे x ये है और y ये है, तो अपन सीधे लिख देंगे इसको। tan इनवर्स, ये tan आएगा ही, x बराबर क्या है tan π/4 और y बराबर x/2, तो ये आ जाएगा। अब ये एक सूत्र होता है कि tan इनवर्स बाहर है, tan अंदर है, तो ये आंसर x होता है, मतलब x यहाँ पे है tan π/4 धन x/2। अगर ये सवाल अच्छे से समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे जाके एकदम अच्छे से देख लेना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो अब मैं अगला सवाल समझाता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ सकता है। मैं एग्जाम्पल 6 समझाता हूँ अब आपको। तो क्या लिखा है, cot इनवर्स 1/√x² - 1 को सरलतम कीजिए। तो हम लिखते हैं, माना कि x बराबर sec थीटा, अपन मान रहे हैं x बराबर sec थीटा, तो अपन यहाँ पे sec थीटा रख देंगे। तो sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा। tan² थीटा मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया, √ sec² थीटा -1। तो ये अंडर रूट हो गया, इसका आंसर होता है tan² थीटा, tan² थीटा। तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा, tan थीटा। तो 1/tan थीटा, तो अपन 1/tan थीटा मतलब होता है cot थीटा, 1/tan थीटा मतलब होता है cot थीटा। मतलब इसकी जगह पे अपन ने ये रखे तो इसकी जगह tan हो गया, तो 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो ये अंदर बाहर cot है और अंदर cot इनवर्स और बाहर cot है, तो यहाँ थीटा बस आ जाएगा। और अपन ने क्या माने थे, x बार थीटा। अब थीटा सेक का इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x। तो थीटा बराबर हो जाएगा sec इनवर्स x। यही इसका सरलतम रूप है। और ये एग्जाम्पल 7, तो इसमें अपन क्या करेंगे पता है, यहाँ पे tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे। इसको ये x और ये y, तो मैं इसे कॉपी में करके दिखाता हूँ। तो अपन ने लिख लिए tan इनवर्स x जो है tan इनवर्स y है। यहाँ पर x है और y 2x बटे 1 - x² है। तो अपन लिख लेते हैं tan इनवर्स x यहाँ पे ये है और y है, तो अपन x धन y ये लिख लेते हैं, और 1 - x इंटू वाई, तो अपन ऐसा लिख लेते हैं। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये और ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये और ये जुड़ेंगे नहीं, इसका लघुत्तम समावर्तक होगा, तो ये इसका अपन एलसीएम लेंगे। तब अगली स्टेप में
ये ऐसा जाएगा। ये कैसे आएगा, अपन इसका इससे गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे तो एक्स, और इसका इससे गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, ऐसा जाएगा धन 2x बटे यही रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 1 - 2x स्क्वायर, तो ये ऐसे ही हो जाएगा 2x स्क्वायर। मैंने यहाँ 3x लिख दिया कि 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, ये x और ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x - x³ और ये कितना होगा, इसका इससे गुणा करेंगे कितना, ये कुछ नहीं होगा और इससे इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 - 2x स्क्वायर है और यह x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 - x स्क्वायर देन 2x स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ये इससे ये कट जाएगा और ये 3x - x³ बटे 1 - अब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, मैंने यहाँ जोड़ दिया हूँ इसको और इसको जोड़ेंगे जी ऐसे ही आएगा। इसको जोड़ेंगे -x² और -2x² को जोड़ेंगे तो -3x² आएगा और यही है, और यही अपना RHS है और यही अपना आंसर है। तो अब मैं आपको 8वां सवाल बता देता हूँ। 8वां सवाल बहुत ही सरल है। एग्जाम्पल 8, कॉस अंदर लिखा है सेक इनवर्स एक्स धन कॉसेक इनवर्स एक्स, मॉड में एक्स छोटा है बराबर है 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले वीडियो में एक सूत्र लिखाया था, वो उसमें अच्छे से देखना, और उसमें था सेक इनवर्स एक्स धन कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। ये सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आता है। तो ये सेक इनवर्स एक्स धन कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी जगह अपन π/2 लिख सकते, तो अपन π/2 लिख देंगे। क्या हो गया कॉस π/2, और कॉस π/2 का मान कितना होता है, कॉस π/2 का मान होता है 0, मतलब ये इसका आंसर 0 है। तो अब मैं इसके बाद का अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर कहीं समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं और अच्छे से समझा दूँगा। और अगर आपको बहुत स्पीड में लग रहा है तो वीडियो को डबल बार देखें तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। डबल बार देखने से आपकी एकदम मेमोरी में एकदम घुस जाएगा और एकदम आपको सरल से बनने लग जाएगा और आप सूत्र एकदम कंठस्थ तरीके से याद कर लीजिएगा।